हेलो एवरीवन, आई एम कनिका। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले या फिर मैं आपको ये बताऊं आज का टॉपिक क्या है, उससे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पुट करना चाहती हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं व्हाट इज डिजायर? डिजायर क्या होती है? यस, बिल्कुल सही। डिजायर होती है हमारी इच्छा या फिर विश। जैसे कि मेरी डिजायर है मेरे पास एक लग्जरी कार हो, आपकी डिजायर कुछ और हो सकती है। अब क्या मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? यस, मेरा सेकेंड क्वेश्चन है, क्या हम ये कह सकते हैं कि डिजायर एंड डिमांड बोथ आर सेम थिंग्स? अब इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले हमें ये जानना होगा कि डिमांड क्या होती है। यही है हमारा आज का टॉपिक, व्हाट इज डिमांड। व्हाट इज डिमांड? ओके, अब अगर मैं आपसे एक और क्वेश्चन पुट करूं, क्या आप मुझे बताएंगे कि डिमांड क्या होती है? आप कहेंगे कि जब हम किसी चीज की मांग करते हैं वो डिमांड कहलाती है। रॉन्ग। इकोनॉमिक्स में सिर्फ मांग करना ही डिमांड नहीं होता है। तो फिर आप पूछोगे कि डिमांड क्या होता है? ओके, डिमांड का पूरा मीनिंग समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल दिखाना चाहूंगी। आपको क्या होगा, उससे डिमांड का मीनिंग और ज्यादा क्लियर होगा। मान लीजिए यहाँ पर क्या है, एक बहुत खूबसूरत बंगलो है। मेरी ड्राइंग पे मत जाइएगा, सच में ये बंगलो बहुत खूबसूरत है। अब 3 पर्सन है, मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी। अब उनको क्या चाहिए? ये बंगला चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं मिस्टर ए से। ये रहे हमारे मिस्टर ए। माफ करिए, मुझे इन्हें ऐसे ही अरेंज करना पड़ा क्योंकि बाहर कोरोना चल रहा है और लॉकडाउन है, तो हमारी सेफ्टी के लिए ऐसे ही अच्छे हैं। सो मिस्टर ए ने जब इस बंगलो को देखा, उन्होंने कहा काश ये बंगलो मेरा होता। तो मैंने कहा सर ले लीजिए। इन्होंने पूछा कितने का है? मैंने कहा सिर्फ 60 लाख रुपीस का है। मिस्टर ए सोच में पड़ गया कि मेरे पास तो 60 लाख रुपीस है ही नहीं, मैं कैसे खरीदूं। तो मैंने कहा सर कोई बात नहीं, आप मेहनत कीजिए और पैसे कमाइए, फ्यूचर में आप ऐसे कोई बंगलो खरीद लेना। तो मिस्टर ए तो ये बंगलो नहीं ले पाए। अब बात करते हैं मिस्टर बी से। मिस्टर बी, सेम क्वेश्चन, कितने का है ये बंगलो? मैंने कहा सर सिर्फ 60 लाख रुपीस का है। मिस्टर बी बोला डैशिंग मूड में कि हमारे लिए 60 लाख क्या बात है, हम तो करोड़ों के मालिक हैं, हम तो यूं खरीद लेंगे। तो मैंने कहा सर दीजिए पैसे और खरीदिए इस बंगले को। मिस्टर बी बोला मेरे पास पैसे तो हैं पर मैं इसे खरीदना नहीं चाहता। मैंने कहा सर क्यों? क्योंकि मिस्टर बी बोला मेरी लाइफ में और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैं चाहता हूँ मेरा पैसा इस बंगलों पे लगने की बजाय मैं उन चीजों पे लगाऊं। सो इस बंगलों को तो मिस्टर बी ने भी नहीं खरीदा। अब देखते हैं मिस्टर सी खरीद पाते हैं या नहीं। अब बात करते हैं मिस्टर सी से। मिस्टर सी सेम क्वेश्चन, कितने का है ये बंगलो? अरे सर इतनी बार तो बोला 60 लाख रुपीस का है ये बंगलो। मिस्टर सी बोला ये लीजिए 60 लाख रुपीस, मुझको बंगलो के पेपर्स दीजिए और बंगला मेरे नाम कीजिए। सो मिस्टर सी ने उसी टाइम पैसे दिए एंड ये बंगलो खरीदा और चले गए। अब आप पूछेंगे कि इस एग्जाम्पल का क्या फायदा, हमें क्या समझ रहा है इस एग्जाम्पल से? यही तो हमें बताती है कि डिमांड क्या होती है। मान लीजिए मिस्टर ए हैं, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी। मिस्टर ए की डिजायर थी कि ये बंगलो उनका हो, पर वो एबल नहीं थे। एबल क्यों नहीं थे? उनके पास सफिशिएंट मनी नहीं थी इस बंगलो को खरीदने के लिए। अब आते हैं मिस्टर बी पर। मिस्टर बी से हमने क्या देखा? मिस्टर बी की भी डिजायर थी ये बंगलो उनका हो, वो एबल भी थे, उनके पास पैसे भी थे, पर वो विलिंग नहीं थे, वो पैसे देने ही नहीं चाहते थे। ठीक है, अब मिस्टर सी, उनकी भी डिजायर थी सेम ये बंगलो उनका हो, वो एबल भी थे, उनके पास पैसा भी था और वो पैसे के देने के लिए विलिंग भी थे। विलिंग थे, उन्होंने उसी टाइम पैसा दिया एंड उन्होंने क्या किया, गिवन प्राइस जितने का मैंने बोला उसी प्राइस पे क्या किया, ये बंगलो खरीद लिया एंड उसी टाइम पे, गिवन टाइम पे, उसी टाइम पे इस बंगलो को खरीद लिया। इट मीन्स अगर आपके डिमांड में ये 5 कंडीशंस फुलफिल होंगी, ये 5 फैक्टर्स होंगे, तब जाकर आपकी डिमांड क्या कहलाएगी? डिमांड कहलाएगी। अब हम इसको अच्छे से देखते हैं, आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इसे रेस कर देती हूँ। ओके, अब डिमांड में कौन सी 5 चीजें होनी चाहिए? हमने क्या देखा? फर्स्ट वन इज आपको पहले तो किसी चीज की डिजायर होनी चाहिए। सेकेंड वन इज अबिलिटी टू बाय इट। टू बाय इट मतलब आपके पास सफिशिएंट इन पैसे होने चाहिए, इनफ मनी होनी चाहिए उसको खरीदने के लिए। थर्ड वन इज आप विलिंग होने चाहिए, विलिंग टू पे फॉर इट। फोर्थ वन इज एट द गिवन टाइम।
at the given price, and last one is at the given time. अब आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आया होगा कि अब हमारे पास डिजायर है और हमारे पास पैसे भी हैं, तो हम विलिंग क्यों नहीं होंगे। अब मान लीजिए एक अंधा व्यक्ति है, सॉरी बट हाँ एक अंधा व्यक्ति है, उसकी डिजायर है उसके पास एक टीवी हो, उसके पास सफिशिएंट मनी भी है उसको खरीदने के लिए, पर वो पैसे नहीं देना चाहता। वो पैसे क्यों दे जब उसे पता है कि वो कभी टीवी देख ही नहीं पाएगा, तो वो पैसे भी क्यों दे। इसलिए आपकी डिमांड में ये 5 कंडीशंस होनी ही चाहिए। अगर आपकी डिमांड ये 5 फैक्टर्स या फिर 5 कंडीशंस को फुलफिल करती है, तब जाकर आपकी डिमांड क्या कहलाती है, डिमांड कहलाती है। जैसे कि मिस्टर सी की डिजायर भी थी, वो एबल भी थे, उन्होंने पैसा भी पे किया और जिस प्राइस पे मैंने बोला उसी प्राइस पे खरीद लिया और उसी टाइम खरीद लिया। यही है आपकी डिमांड। अब बात करते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड के। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या होती है। हम डिटर्मिनेंट्स को और क्या बोल देते हैं, फैक्टर्स ऑफ डिमांड भी बोल देते हैं। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। ओके, अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ या फिर फैक्टर्स ऑफ डिमांड होते कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं वन बाय वन। डीएक्स, एक्स जहां जहां मैंने एक्स लिखना है मतलब आप कोई भी कॉमोडिटी एज्यूम कर सकते हैं। डी मतलब डिमांड फॉर अ कॉमोडिटी, एफ मतलब फंक्शंस, पीएक्स मतलब प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी। एक्स याद रखिएगा, हमने मतलब कोई भी कॉमोडिटी एज्यूम करके चलनी है। सेकेंड वन इज एम जिसको मनी या फिर इनकम बोलते हैं। टी मतलब टेस्ट और प्रेफरेंसेस। पीएल मतलब पॉपुलेशन, ये टी होता है हमारा टाइम, ये पीआर होता है हमारा रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब हम वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। डिटर्मिनेंट्स या फैक्टर एक वो चीज होती है जिनमें क्या पावर होती है, आपके डिमांड को चेंज करने की पावर होती है। अब देखते हैं इनका डिमांड के ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। डीएक्स क्या हो गया हमारा डिमांड ऑफ अ कॉमोडिटी, एफ मतलब ये सारे फंक्शंस। अब बात करते हैं प्राइस का डिमांड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। प्राइस, जब जब प्राइस घटता है तब तब आपकी डिमांड क्या होती है, बढ़ती है। जब जब आपका प्राइस बढ़ेगा तब तब आपकी डिमांड क्या होगी, गिर जाएगी, फॉल हो जाएगी। वो कैसे, अब मान लीजिए एक पेन आपको 10 रुपए का मिल रहा है, एक पेन आपको 10 रुपए का मिल रहा है। अगर वही एक पेन आपको कितने का मिले, 3 का मिले, तो आप क्या करेंगे, एक की बजाय उसको 4 पेन और ले लेंगे। ठीक है, आप एक की बजाय 4 पेन और ले लेंगे। इट मीन्स जब प्राइस ज्यादा था तब आप क्या कर रहे थे, डिमांड कम कर रहे थे। जब प्राइस क्या हो गया, घट गया, तब आपने डिमांड क्या कर दी, ज्यादा करनी स्टार्ट कर दी। इट मीन्स प्राइस एंड डिमांड के बीच में रिलेशन कैसा होता है, इनवर्स रिलेशन होता है, उल्टा। अगर एक घटेगा दूसरा क्या होगा, बढ़ेगा। अब बात करते हैं हम मनी को हम और भी क्या बोल सकते हैं, इनकम। अब मैंने डिमांड किसके बेस पे करनी है, अपनी इनकम के बेस पे करनी है। जितनी मेरी इनकम होगी मैंने डिमांड भी उतनी करनी है। अगर मुझे पता है मेरी इनकम ही सिर्फ 1000 रुपया है तो मैंने डिमांड भी कम करनी है। अगर वही मेरी इनकम 1000 की बजाय 1 लाख होगी तो मैंने डिमांड भी क्या करनी है, 1 लाख के मुताबिक और भी ज्यादा करनी है। इट मीन्स अगर आपकी इनकम क्या होगी, ज्यादा होगी, तब आप डिमांड भी क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे। अगर आपकी इनकम कम होगी तब आप डिमांड भी क्या करेंगे, कम करेंगे। अब बात करते हैं ये टेस्ट एंड प्रेफरेंस की। अब मार्केट में कोई नया फैशन आया है, मेरे टेस्ट के मुताबिक है, मैं उसे लेना प्रेफर भी कर रही हूँ। इट मीन्स कोई चीज़ मेरे टेस्ट के मुताबिक है, मैं उसे लेना प्रेफर भी कर रही हूँ। इट मीन्स मैं उसकी क्या करूँगी, डिमांड भी करूँगी। इट मीन्स अगर मेरा टेस्ट अच्छा है, मेरे टेस्ट के मुताबिक है, तो मैं उसकी डिमांड भी ज़्यादा करूँगी। अगर मेरे टेस्ट के मुताबिक ही नहीं है तो मैं उसकी डिमांड भी क्या करूँगी, फिर कम करूँगी। नेक्स्ट वन इज पॉपुलेशन। पीएल को हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन बोलते हैं। अब पॉपुलेशन का डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है, कॉमोडिटीज़ को यूज़ करने वाले लोग ज़्यादा है, ऑब्वियसली डिमांड भी ज़्यादा होगी। अगर ऑन द वाइस वर्स, इससे उल्ट, अगर पॉपुलेशन कम है, लोगों को कॉमोडिटी को यूज़ करने वाले लोग ही कम है, तो डिमांड भी क्या होगी, कम होगी। इट मीन्स अगर पॉपुलेशन हाई है डिमांड भी हाई होगी, अगर पॉपुलेशन कम है डिमांड भी कम होगी। नेक्स्ट था हमारा टाइम।
अगर टाइम हमारा अच्छा चल रहा है, टाइम हमारे फेवर में चल रहा है, हमारे फेवर में सब कुछ हो रहा है, अच्छा चल रहा है, तब मैं चीज़ों की डिमांड भी क्या करूँगी, ज़्यादा करूँगी। अगर कुछ अनसर्टेन हैपन हो रहा है, मेरे टाइम मेरे फेवर में नहीं है, तो मैं चीज़ों की डिमांड भी कैसे करूँगी, कम करूँगी। इस चीज़ से हमें यहाँ तक तो ये पता चला कि सिर्फ प्राइस एंड डिमांड में ही क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है, बाकी सब में क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी भी उसके साथ बढ़ती है। अब लास्ट वन बचा है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो पहले हम इसको रेज कर देते हैं। अब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड गुड्स मतलब जो हम ओरिजिनल कॉमोडिटी परचेज करने वाले उससे जो मिलती जुलती चीज़ें हैं उनका प्राइस कैसे इफेक्ट करता है। PR हो गया हमारा रिलेटेड गुड प्राइस। अब रिलेटेड गुड्स हमारी 2 टाइप्स की होती हैं, वन इज सब्स्टिट्यूट गुड्स, सेकंड इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन सी होती हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होती हैं जो क्या होती है, एक दूसरे से मिलती जुलती होती हैं, जो क्या करती हैं, जो मिलती जुलती चीज़ें होती हैं उनके डिमांड के ऊपर असर डालती हैं। अगर एक चीज़ अवेलेबल नहीं हो रही, आप क्या करते हैं, उनकी जगह पे दूसरा ले लेते हैं। इट फॉर एग्जांपल जैसे कि टी एंड कॉफ़ी, अगर टी के प्राइसेस इन फ्यूचर हाई हो गए तब आप क्या करोगे, टी की बजाय कॉफ़ी लेना प्रेफर कर दोगे। तब क्या हो जाएगी, कॉफ़ी की डिमांड हाई हो जाएगी। इट मीन्स अगर एक चीज़ के प्राइस बढ़ते हैं, आप उनसे मिलती जुलती चीज़ें लेना पसंद कर लेते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको सब्स्टिट्यूट गुड्स की कुछ और एग्जांपल्स दूं, तो मेरे सामने है, आपको अगर बर्गर खाना है, अब मैकडोनल्ड्स वालों का बर्गर हाई रेट पे चल रहा है, तो आप क्या करेंगे, बर्गर किंग का बर्गर लेना प्रेफर कर लोगे। अगर आप केक अफोर्ड नहीं कर सकते, आप डोनट अफोर्ड कर लेंगे। अगर आप कार में जाना प्रेफर नहीं कर रहे हैं, आप ट्रेन में चले जाएंगे। अगर आपको कोक नहीं अवेलेबल हो रहा तो आप पेप्सी ले लेंगे। अगर आपको टी नहीं मिल रही तो आप कॉफ़ी ले लेंगे। मतलब ये वो वाली चीज़ें होती हैं जो क्या होती हैं, एक दूसरों की प्लेस पे यूज़ की जा सकती हैं। अगर एक अवेलेबल नहीं हो रही तो आप दूसरी से अपना गुजारा कर सकते हैं। अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। नाम से क्लियर होता है जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं, मतलब साथ साथ चलती हैं। अगर एक नहीं तो दूसरी का भी कोई फायदा नहीं। जैसे कार एंड टायर, कार एंड टायर। अब इन फ्यूचर टायर्स के रेट बढ़ गए तो क्या आप टायर लेना बंद कर दोगे? टायर तो आपने तब भी लेनी है, क्योंकि कार तो बिना टायर के चल ही नहीं सकती। इट मीन्स ये वो चीज़ें होती हैं जो एक दूसरे के साथ साथ चलती हैं। या फिर एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम, पेन एंड रिफिल। ठीक है, अब ऐसा हो सकता है अगर पेन महंगी हो गई, आपने रिफिल लेना छोड़ देंगे, रिफिल तो आपको फिर भी चाहिए, क्योंकि खाली पेन तो आपकी फिर भी किसी काम की नहीं होगी। इट मीन्स आपको ऐसी गुड्स की साथ साथ ज़रूरत पड़ती है। अब मैं आपको एक और चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में डिफरेंस क्या होता है। अब हम एक और फ्लैश कार्ड लेते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स, मान लीजिए आप कार लेना चाहते हैं, अगर एक ब्रांड की कार आपको कॉस्टली पड़ रही है तब आप क्या करेंगे, दूसरी ब्रांड की कार ले लेंगे। इट मीन्स सब्स्टिट्यूट गुड्स में आप क्या कर सकते हैं, कार्स के ब्रांड्स या फिर मॉडल्स चेंज कर सकते हैं। मतलब आपको कार ही लेनी है, चाहे आप किसी भी ब्रांड की ले लें। वही बात करें हम अपनी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की, लाइक कार एंड टायर, ऐसा तो नहीं है टायर नहीं मिल रहा तो आप अकेले कार लेके चले जाओगे, आपको साथ में तो दोनों की ज़रूरत पड़ती है ना। यही मतलब बताता है कि हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स या फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो किसके टाइप होते हैं, हमारे रिलेटेड गुड्स की टाइप होती हैं, ये भी हमारे ओरिजिनल जो क्वांटिटी हम बाय करने वाले हैं उसकी डिमांड के ऊपर बहुत सारे इफेक्ट डालती हैं। तो यहाँ पर तो हमने डिस्कस कर लिया पूरे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।